सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा विषय है परमेश्वर की मनपसंद प्रार्थना। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर को पसंद आई हैं, लेकिन कई प्रार्थनाएं ऐसी भी हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आई है। और जो कुछ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है वो हमारे सीखने के लिए कहता है। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो हमारी शिक्षा के लिए है। और आज हम एक और प्रार्थना के विषय में सीखेंगे जो परमेश्वर के मन को भागे। सुलेमान की प्रार्थना। जब सुलेमान बच्चा था उस समय उसको अपने पिता दाऊद का राज्य मिल गया और उसने महसूस किया कि वो एक छोटा बच्चा है। और सुलेमान ने परमेश्वर के सामने जाकर ये प्रार्थना की। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला राजाओं की किताब 3 बाब उसके 9 वचन में ऐसे लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, इससे परमेश्वर अति प्रसन्न हुए। सुलेमान की प्रार्थना से परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं। सबसे पहली बात ये है कि सुलेमान बच्चा है और उसके मन में आया कि वो प्रार्थना करे। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई बूढ़ा है, वो प्रार्थना में जाए और प्रार्थना से शुरू करे। सुलेमान प्रार्थना से क्यों शुरू कर रहा है? क्योंकि वो अपने पिता को जानता है कि उसका पिता कैसे सफल हुआ। दाऊद अक्सर प्रार्थना किया करता था। जब वो युद्ध पर जाता था तब भी प्रार्थना करता था और वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो था तो राजा, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था और वो परमेश्वर पर निर्भर था। इसलिए वो प्रार्थना के साथ सब कुछ करता था। और यही बात उसके बेटे सुलेमान में भी आई है। सुलेमान को राज्य तो मिल गया, वो खुश तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा चिंतित भी हुआ कि मैं बच्चा हूँ, मैं क्या करूँ। जब आपके सामने कभी कुछ ऐसी कंडीशन आए कि आपको पता न चले कि आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगे कि ये काम मेरे लिए असंभव है, मैं क्या करूं, जब आपको किसी चीज़ का हल नज़र ना आए और जब आप अपने आप को योग्य ना समझे किसी काम के लिए, तो उस समय क्या करना चाहिए? सुलेमान की तरह प्रार्थना में जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही परमेश्वर को भाता है कि व्यक्ति प्रार्थना के साथ अपने काम को शुरू करे। सुलेमान प्रार्थना में जाता है और परमेश्वर से बड़ी अच्छी प्रार्थना करता है और प्रार्थना में एक बात मांगता है। वो कहता है परमेश्वर से कि आपकी प्रजा बहुत ज़्यादा है, आपकी प्रजा बहुत बड़ी है, आपका राज्य बहुत बड़ा है। वो कहता है, हे पिता, ये आपकी प्रजा है। सुलेमान ये नहीं कहता कि ये मेरी प्रजा है। हे पिता, ये आपकी प्रजा है, ये आपका राज्य है और मुझे क्या दीजिए? मुझे सुनने वाला मन दीजिए और मुझे समझने वाली बुद्धि दीजिए, ताकि मैं लोगों का सही न्याय कर सकूं। इस बात ने परमेश्वर को और प्रसन्न किया होगा कि ये बच्चा लोगों के लिए न्याय करना चाहता है, ये सही से राज्य करना चाहता है, ये सही से सेवा करना चाहता है, ये प्रजा की बातों को अच्छे से सुनना चाहता है और उनके लिए सही फैसला करने के लिए ये समझना चाहता है। ये बात परमेश्वर को भाती है, ये प्रार्थना परमेश्वर को भाती है। हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। सुलेमान की प्रार्थना में प्रजा का बोझ था, प्रजा की फिक्र थी, प्रजा की चिंता थी। इसी प्रकार पौलुस भी कहता है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, चिंता नहीं, लेकिन मुझे कलीसिया की चिंता आकर दबाती है। मुझे चिंता है तो कलीसिया की है, मुझे चिंता है, मुझे फिक्र है, लोगों की है।
जब आप दूसरों की फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, तो ये बात परमेश्वर को भाती है, क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर का है। परमेश्वर दूसरों की चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। और वचन में लिखा, परमेश्वर हर रोज़ हमारे बोझ को उठाते हैं। जो लोग दूसरों को बोझ उठाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर को भाती है और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर की मनपसंद प्रार्थनाएं बन जाती है। तो आपको भी सुलेमान के जैसी प्रार्थना करनी है। आपको भी सुनने वाला मन मांगना होगा और आपको भी समझने वाली बुद्धि मांगनी होगी। उसके बाद परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। तूने अपने दुश्मनों के प्राण नहीं मांगे। तूने ये नहीं कहा कि मेरा राज्य बढ़ जाए, मेरी हदें बढ़ जाए, मुझे धन दौलत मिल जाए, मुझे सोना चांदी मिल जाए। तूने दुनियावी चीज़ों को नहीं मांगा है, संसारिक चीज़ों को नहीं मांगा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तूने मांगा वो मैं तुझे देता हूँ। जितनी बुद्धि तेरे पास होगी, संसार में उतना बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं होगा जितना तू बन जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो भी देता हूँ जो तूने मांगा है, और मैं तुम्हें वो भी देता हूँ जो तूने नहीं मांगा है। एक बहुत ही बुद्धिमान राजा बनाया और साथ साथ परमेश्वर ने उसको बहुत ही धनी राजा बनाया। उसके राज्य में सोने चांदी की कुछ भी कमी नहीं थी। और सुलेमान ने जब भवन बनाया तो उसमें बहुत ज़्यादा सोना इस्तेमाल किया, चांदी इस्तेमाल की, पीतल इस्तेमाल किया। और जब उसने भवन बनाया तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा भवन उसने बनाया, जिससे परमेश्वर खुश हुए। और जब सुलेमान ने भवन बनाया तो उस समय भी उसने प्रार्थना के साथ शुरू किया। ये चीज़ें परमेश्वर को भाती है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या मांगते हैं, आप कैसे शुरू करते हैं, आपके अंदर से क्या उठ रहा है। क्या आपकी दुआएं जिस्मानी है या आत्मिक है? आपकी दुआएं आपकी मर्जी के अनुसार है, संसारिक है, या आपकी दुआएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है? जो प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी वो सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर के मन को ऐसी प्रार्थनाएं भाती है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे और सुलेमान की तरह आपको भी बढ़ाएंगे। तो आइए मैं एक प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, इनकी ज़िंदगी में आपका वचन कार्य करे और ये सुलेमान की तरह आपके मन पसंद प्रार्थना कर पाए। प्रभु जी, ये लोग बढ़े, ये उन्नत हों। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो ये लोग मांगते हैं आपकी इच्छा के अनुसार वो भी इनको मिले, और जो ये लोग नहीं भी मांगते वो इनको मिले। और प्रभु जी, इनके द्वारा आपका नाम महिमा पाए। सब लोग प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार बन जाए। हर एक को आज के दिन में आशीष मिले, हर एक को शांति मिले, हर एक को शिफा मिले, हर एक की आशा पूरी हो। इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार हो और बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनके लिए हो प्यारे पिता, जिससे आपका नाम महिमा पाए। अपना अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।